अगर आपको किसी धार्मिक प्रतिष्ठान के अंदर प्रवेश करना है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो या फिर कोई और अन्य प्रतिष्ठान हो, तो आपको उसकी सभी मान्यताएं, उसकी सभी प्रथाएं, सभी परंपराएं, उन सबको फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सीधे उस प्रतिष्ठान से या फिर मंदिर मस्जिद जो भी है, आप उससे बाहर निकले। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई एक मामले की सुनवाई करते हुए, और इस मामले को, ये कोई नया मामला नहीं है, ये मामला लगभग 30 से 35 सालों से पूरा मामला चलता हुआ आ रहा है। या फिर मैं ये कहूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जो पुराने फैसले हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट से पहले कोई मिस्टेक हुई उन चीजों को अभी यहां पर वापस से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर सबरीमाला मंदिर के बारे में, और ये केवल एक सबरीमाला मंदिर का मामला नहीं है, ये मामला है धर्म, परंपराएं, प्रथाएं वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल लॉ, उन सब के कंपैरिजन के बारे में। मैं आपको इस पूरी टाइमलाइन को बताऊंगा, मैं आपको इस पूरे मुद्दे को समझाऊंगा आसान भाषा में। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में, क्या ऐसा यहां पर होना चाहिए। जहां पर एक जो तबका है वो ये कहता है कि यस, सभी जगह जो इक्वलिटी है, धर्म है, समय के साथ इवॉल्व होते हैं, धर्मों में समय के साथ बदलाव होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो धार्मिक परंपराएं हैं वो वैसे ही रहनी चाहिए, उनमें सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उन चीजों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा क्या है पूरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं अपनी इस मामले में। फॉलो द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ टेंपल और स्टे आउट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों कहा है, इस मामले को जीरो से, स्क्रैच से समझने की कोशिश करते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है उनको देखेंगे। देखिए, एक मंदिर है सबरीमाला टेम्पल, और ये टेंपल बेसिकली केरल के अंदर स्थित है। आप देखेंगे यहां पर केरल में जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उस एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर आप मैप के अंदर ये सबरीमाला देखने को मिलेगा आपको। ये जो सबरीमाला मंदिर है, इस सबरीमाला मंदिर के अंदर जो देवता हैं वो हैं भगवान अयप्पा। ये जो भगवान अयप्पा हैं, ये जो शिव हैं और साथ ही साथ जो भगवान विष्णु का जो स्त्री रूप है उनके पुत्र माने जाते हैं। और ये जो भगवान अयप्पा हैं, इनकी मान्यता ये है कि वो शुद्ध और प्योरली ब्रह्मचारी हैं। और ये मान्यता रही है शुरुआत से इस मंदिर के अंदर कि जो भी यहाँ पर जो भी डिवोटीज आएंगे, जो भी यहाँ पर इनके भक्त आएंगे, उन भक्तों में से, क्योंकि भगवान ब्रह्मचारी हैं, इस वजह से जो महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती हैं, यानी कि जिनका मासिक धर्म आता है, यानी कि ये उम्र रखी गई है लगभग 10 से लेकर 50 साल तक, इन सभी महिलाओं को इस मंदिर में एंट्री करने से वर्जित रखा गया था। उनको प्रतिबंधित करा गया था कि इस एज की जो महिलाएं हैं या फिर जैसी महिलाएं जिनको पीरियड्स आते हैं वो इस मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान जो अयप्पा हैं वो ब्रह्मचारी हैं। अब इस चीज का समय के साथ विरोध शुरू होने लगा। ये मान्यता लंबे अरसे से, लंबे समय से यहाँ पर चलती आ रही थी, सब लोग इसको फॉलो करते थे, लेकिन विवाद शुरू होता है 2006 से। विवादों की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल जाएगी। इससे पहले अगर आप और इस थोड़ा सा टाइमलाइन को समझने की कोशिश करोगे, 1991 का मामला होता है। 1991 में पहली बार केरल हाईकोर्ट के अंदर इस प्रैक्टिस को चैलेंज करा गया कि जिस तरह से केवल एक सर्टेन एज ग्रुप की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश से रोकने की कोशिश करी गई है, ये कितना उचित है या फिर ये गलत है। कहीं ना कहीं महिलाओं के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लंघन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1991 में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। देन हम यहाँ पर देखेंगे इस चीज को चैलेंज करा गया संवैधानिक और न्याय संगत आधारों पर। संविधान की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 यहां पर विधि के समक्ष समता की बात करी जाती है, और यहां पर क्लियरली बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, लिंग, धर्म, उन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि महिलाओं के साथ यहां पर उनके जेंडर के बेसिस पर जो भेदभाव है वो करने की कोशिश करी जा रही थी। और आर्टिकल 25 और 26 का भी जिक्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमारे धार्मिक जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस आधार पर इसको यहां पर चुनौती दी गई हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने इन सभी बातों को, जो धार्मिक प्रथाएं थी, जो धार्मिक परंपराएं थी, जो कि चलती आ रही थी मंदिर के अंदर, उनको सही माना कि नहीं, वो जो सारी चीजें चल रही हैं, वो जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो सारी चीजें सही चल रही हैं, उनमें कुछ भी गलत नहीं है और उनको यहां पर फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये मामला और आगे बढ़ता है 2006 के अंदर। 2006 में इन चीजों को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें आप देखेंगे 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की जो याचिका है वो याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और लंबे समय तक इस पर जो सुनवाइयां हैं वो सुनवाइयां चलती हैं। 2018 के अंदर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर आता है।
लेकिन 2018 का फैसला क्या था, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंजेस थे और क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2018 के फैसले के बाद भी इस मामले पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, जिस पर वापस से रिव्यू पिटीशन गई और अब उसी रिव्यू पिटीशन में 9 जजेस की जो बेंच है वो उसकी सुनवाई कर रही है। और इसी सुनवाई में अभी जो ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की, वो ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर निकल के देखती हुई मिलती हैं। अब जब 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या सारे सवाल थे, उन सवालों के बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किन किन चीजों की जांच यहां पर करनी थी इस समय के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले यहां पर देखना था कि क्या महिलाओं के जो प्रवेश पर रोक लगाई गई है, ये आर्टिकल 14 इसका उल्लंघन करता है कि नहीं, ये जांच करनी थी सुप्रीम कोर्ट को। इवन यहां पर यह भी बोला गया कि आर्टिकल 17 का भी वायलेशन करता है, क्योंकि एक प्रकार की अनटचेबिलिटी हो रही है कि महिलाओं को आप अलग तरीके से या फिर छुआछूत तरीके से देख रहे हो जिस टाइम पर वो अपने पीरियड्स के टाइम पे हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलता है धार्मिक संप्रदाय, यही सबसे बड़ा मामला बन रहा है 2019 में जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के केस के अंदर जो धार्मिक संप्रदाय की संकल्पना थी उसको सही तरीके से कंसीडर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को उन चीजों को यहां पर वापस से सही तरीके से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये बात बोली गई थी, ये सवाल था वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2018 में कि क्या सबरीमाला टेम्पल के जो अयप्पा भक्त हैं क्या वो अपने आप में एक अलग धार्मिक संप्रदाय हैं, ये क्वेश्चन की बात करी गई थी। ऐसा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आर्टिकल 25 एंड 26 के मामले में। आर्टिकल 25 आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 26 एक सामूहिक कलेक्टिव, एक समाज, एक समुदाय के धार्मिक जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में बात करता है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा आर्टिकल 26 अगर यहां पर आता है इसके अंदर, यानी कि ये अगर हम जो सबरीमाला के जो लोग थे या फिर इस जो मंदिर के जो भक्त थे, अगर उनको आर्टिकल 26 के अंदर वैलिडेशन मिलता तो फिर वो अपना आर्गुमेंट यहां पर रख सकते थे। वैसी कंडीशन में तो कोर्ट के सामने यहां पर एक सवाल था कि अगर आर्टिकल 26 के अंदर वो लोग आते हैं तो क्या उनको स्वायत्तता दी जानी चाहिए, एक सवाल ये था। अगला सवाल ये था, एक कॉन्सेप्ट आता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है एक तरीके से वो भी हम यहां पर कहते हैं। इस मामले में क्या होता है, दरअसल जब भी किसी धार्मिक मामले पर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय इस चीज की जांच करता है कि ये जो प्रैक्टिस है, जिस चीज के ऊपर विवाद हो रहा है, क्या उस धर्म का आधारभूत हिस्सा है या फिर नहीं। अगर इस प्रैक्टिस को ना अपनाया जाए तो क्या उस धर्म के जो मूल तत्व हैं उनमें कुछ समस्या या फिर उनमें कुछ पृथकता या फिर कुछ डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। इस चीज की जांच करता है कोर्ट खुद में। तो इस मामले की भी जांच यहां पर करी गई कि क्या महिलाओं का जो बहिष्कार है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आता है या फिर नहीं आता। इसका प्रश्न था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने। और यहां पर एक रूल 3, यानी कि अगर हम देखेंगे तो केरला हिंदू प्लेस ऑफ रिपब्लिक वर्शिप रूल, इसका रूल नंबर 3 ये मंदिर को एंट्री बैन लगाने की अनुमति देता है। ये वैधानिक है, ये लीगल है या फिर लीगल नहीं है, इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया, यानी इसकी भी जांच कोर्ट को यहां पे करनी थी। और अगेन कस्टम वर्सेस लॉ, जिनके बारे में बात करी कि जो परंपरा और प्रथा हैं उनके नाम पर जो भेदभावपूर्ण नियम हैं या फिर जो मूल कानून हैं वो क्या इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो लॉ हैं हमारे उनके खिलाफ देखने को मिलेंगी, जो भी प्रथा हमारे धर्म के अंदर अपनाई जा रही हैं। तो 2018 में जो पूरा मामला था वो उस पूरे मामले को यहाँ पर इन सभी चीजों के ऊपर जो कंसिडरेशन है वो करने थे हमारे जो कोर्ट है उस कोर्ट को। जब ये पूरा मामला आ जाता है, इस मामले में कोर्ट ने क्या बोला उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस पर एक डिबेट निकल के आती है कि जो महिलाओं को रोकने की या फिर उनका प्रवेश रोकने की बात करी जाती है उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। एक जो वर्ग है वो ये कहता है कि नहीं, महिलाओं का जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए सबरीमाला मंदिर के अंदर, और एक जो वर्ग है वो ये कहता है कि नहीं, वो जमाना गया, अब हमें प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। तो दोनों लोगों के जो पक्ष हैं वो तर्क हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में तर्क, यानी कि महिलाओं को क्यों प्रवेश दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के क्या तर्क हैं सबरीमाला मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 हमारा आर्टिकल 15 इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो महिलाओं को यहां पर क्यों रोका गया है, 14 और 15(3) के तहत समानता के अधिकार का जो हवाला यहां पर दिया जाता है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण देता है। तो यह भी बोला जाता है कि महिलाओं को क्यों, उनके धार्मिक अधिकार उनका वायलेशन हम क्यों कर रहे हैं, उनको बाहर में रोक के। अब एक जो बड़ा पॉइंट है वो लोग यहां पर यह भी निकाल के लाते हैं
कि हर एक धर्म अपना समय के साथ इवॉल्व करता है, तो उस धर्म के अंदर कुछ ऐसी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को खारिज कर देना चाहिए। और जैसे हमने सभी धर्मों के अंदर एवोल्यूशंस देखे, चाहे हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म में सती प्रथा रहा, बाल विवाह रहा, ऐसी सभी चीज़ों को हमने समाप्त किया। हमने जो मुस्लिम धर्म है उनके अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त किया। तो एक पक्ष ये दिया जाता है कि अगर किसी धर्म के अंदर ऐसी प्रथा है जो एक किसी खास वर्ग के जो हित हैं उनके विरुद्ध है, तो उसको क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए, समय के साथ उसका विकास क्यों नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगला यहाँ पर ये कि अगर केवल जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को ही यहाँ पर रोकने की बात करी गई है, तो क्या ये पैट्रियार्कल माइंडसेट का एक जो एग्जाम्पल है वो नहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलता। और एक आगे हम यहाँ पर देखते हैं एक जो कानून है, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल 1965, इसका सेक्शन नंबर 4, इसके अकॉर्डिंगली ऐसे रूल जो किसी भी हिंदू के साथ उसके किसी वर्ग या समुदाय से संबंधित होने के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये निषिद्ध यहाँ पर करी गई हैं चीजें। तो यहां भी पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि भैया ये निषिद्ध करता है ये जो कानून है, तो क्यों महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये जो एक और मुद्दा है, एक जो मेंटेलिटी वाली चीज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं उन्होंने भी कई बार सवाल उठाए हैं कि जो पीरियड्स का टाइम है उसको अशुद्धता के तौर पर, हम इंप्योरिटी के तौर पर क्यों लिया जाता है। और उस समय पर आज भी अगर आप देश के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे तो महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब वो जो अपने पीरियड के टाइम पे होती है, तो अगर पीरियड्स के टाइम पर आप मंदिर में प्रवेश को रोक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को अशुद्धता से जोड़ रहे हैं महिलाओं के साथ में। और जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल 17 यानी कि जो अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी जैसी चीज हैं वो भी हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एक जो बड़ा सवाल था वो ये कि सबरीमाला मंदिर एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है, यानी कि आर्टिकल 26 के संदर्भ में हम बात करें तो एक अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं है, क्योंकि यहाँ की पूजा पद्धति और धार्मिक प्रथाएं हैं वो अन्य हिंदू मंदिरों की तरह ही हैं। तो ये भी चीज यहाँ पर मतलब अलग अलग जो पक्ष में जो तर्क हैं, इतने सारे तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो कुछ लोग हैं इसके अगेंस्ट में तर्क देते हैं कि नहीं, महिलाओं को क्यों जो प्रवेश है सबरीमाला मंदिर के अंदर वो नहीं मिलना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है पारंपरिक प्रथाएं, कि शुरू से ही जो भगवान अयप्पा हैं, लॉर्ड अयप्पा को ब्रह्मचारी माना गया है और शुरुआत से प्रथा चलती आ रही है, तो उस प्रथा में क्यों विघ्न डालना। ऐसी चीज बोलती है कि हर एक मंदिर की अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज होते हैं। और इसी चीज को अभी जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो रही है 9 बेंच के अंदर, 9 जजों की जो बेंच है उसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी यही बात कही है। ये सिर्फ सबरीमाला मंदिर का मामला नहीं है। आप अगर किसी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां पर नियम यह है कि आपको जो सिर ढक के आपको वहां पर जाना होगा। साउथ इंडिया के अंदर कुछ और अन्य मंदिर ऐसे हैं जहां पर पुरुषों को अपनी कमीज उतार के जाना होता है। साउथ इंडिया के अंदर कुछ और ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर आपको केवल धोती पहन के अंदर जाना होगा। तो जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं उसकी कुछ परंपराएं हैं, उसकी कुछ प्रथाएं हैं और उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मंदिर में मत जाइए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर बोली गई है। तो यानी कि ये अभी महिलाओं के प्रवेश के विरुद्ध में जो तर्क हैं उन चीजों को स्ट्रेंथन करती है, जैसा मैंने बताया भगवान अयप्पा के बारे में। अब सबरीमाला एक धार्मिक संप्रदाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चलो ठीक है, एक अलग धार्मिक संप्रदाय है या फिर नहीं। और एक चीज ये भी बोली जाती है दूसरी तरफ कि ये तो हिंदुओं के अंदर ही प्रैक्टिस आती है, तो अलग से आप इसे संप्रदाय कैसे मानते हैं। इस मामले में विवाद है, वो विवाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहले भी ऐसे जो केसेस हैं इस मामले में, उनका भी एग्जांपल ऋतु प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसमें गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय था उसने ये बोला था कि आर्टिकल 25 और 26 हैं उनके तहत कोई भी धार्मिक प्रथाएं जो कि संरक्षित हैं वो संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत उनका रिव्यू या फिर उनसे चुनौती से मुक्त है। यानी कि ऐसे मामलों में कोई भी कैसी भी चुनौती नहीं दी जाएगी। इसलिए एक आर्गुमेंट, यानी कि पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है। तो यहां पर जो महिलाओं की जो एंट्री को सपोर्ट किया जा रहा है ऐसे मामलों में नहीं वहां पर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या फिर न्याय का सहारा नहीं लिया, फिर जो विधि है उसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा यहां पर बोला हुआ है। 2018 में क्या निर्णय दिया गया था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मामला, जो डिमांड चली आ रही थी कि क्या महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, अब इस चीज को हमें समझना होगा कि ये जो पूरा मामला है, 2018 की बात कर रहा हूं, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाओं का जो प्रवेश है वो असंवैधानिक है। मतलब जो प्रवेश को रोक लगाने की बात करी गई थी वो असंवैधानिक था, यानी कि महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये उनके जो राइट टू इक्वलिटी है उनका वायलेशन हमें देखने को मिलता है अगर हम उनको यहाँ पर रोकते हैं। 5 जजों की बेंच थी। अच्छा, यहां पर भी आपको समझने की कोशिश करनी होगी ये जो डिसीजन है कैसे आया। 5 जजों की बेंच थी और इस 5 जजों की बेंच में से 4/1
इस तरह से डिसीजन आया था। यानी कि 4 जजों ने इस चीज के पक्ष में फैसला दिया था कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, जबकि एक इकलौती जज थी और वो थी इंदु मल्होत्रा जी। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये गलत बात है, उनको प्रवेश से जो हम प्रवेश देने की रोकने की बात हम कर रहे हैं या फिर प्रवेश में एंटर देने की बात कर रहे हैं, वो गलत बात है, हमें वहां पर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। बाकी 4 जजेस ने बोला था कि नहीं, ये गलत बात है, अगर हम महिलाओं को रोक रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो प्रतिबंध था उसे असंवैधानिक और एंट्री यहाँ पर ओपन कर दी गई थी महिलाओं की इस जजमेंट के द्वारा। तो जैसे मैंने बताया आर्टिकल 14-15 का हवाला दिया गया था और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो भगवान अयप्पा के भक्त हैं वो एक अलग संप्रदाय नहीं है। अब जो रिव्यू पिटीशन में जो बात करी जा रही है या फिर उनके जो भक्त हैं जो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, वो इसी मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो 2018 के डिसीजन के अंदर जो बात बोली गई थी कि अलग संप्रदाय नहीं है, नहीं, आपको अलग संप्रदाय मानना पड़ेगा उनको। तो यहां पर यह बोला गया था कि नहीं, लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं वो सेपरेट जो डिनोमिनेशन है वो नहीं है, वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम उनको अलग नहीं मान सकते। इसलिए आर्टिकल 26 के अंदर उनको जो संरक्षण मिलता है वो संरक्षण नहीं मिलेगा। और यहां पर प्रैक्टिसेस की बात करी गई थी कि ये जो अपना जो मंदिर में ना प्रवेश करने वाली बात है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि अगर रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर नहीं आता, तो वैसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि अगर महिलाओं को प्रवेश वहां पर कर दिया जाएगा तो वो धर्म छिन्न भिन्न या फिर वो जो भी देवी देवता हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इस बारे में बोला गया था कि महिलाओं का प्रवेश पर जो प्रतिबंध है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता। ठीक है। और ईआरपी के बारे में जो डिसीजन लेता है वो कोर्ट लेता है। हिजाब वाले मामले हैं, उन मामलों में भी हमने कई बार यहां पर डिस्कशन किया है। ठीक है। और कोर्ट ने ये बात बोली कि आर्टिकल 17 जैसी चीजें हैं वो उनकी प्रैक्टिस यहां पर देखने को मिलती है अगर महिलाओं को हम यहां पर रोकते हैं तो। और साथ ही साथ जो रूल 3B संरक्षण देता था वहां पर रोक लगाने की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहां पर यह बोला गया, केवल एक जज ऐसी थी इंदु मल्होत्रा जी, जिन्होंने ये बोला था कि नहीं, महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए सबरीमाला जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर। उन्होंने बोला कि आप ऐसी चीजों में इंटरफेरेंस ना करें, आपको जो इंटरफेरेंस करना है अगर किसी धर्म के अंदर जो कुप्रथाएं वगैरह हैं, कुछ बुराई जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको रोकें, बाकी ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ना रोकें। और अब मैंने जैसा आपको बताया कि जैसे ही 2018 में ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद काफी सारा जो विवाद है वो विवाद हमें वहां पर देखने को मिलता है। इवन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बहुत सारे प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, बैकलैशेस आए। उसके बाद 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था, इस डिसीजन को लागू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को। इवन जो महिला वहां पर जो भक्त जाती थी उनको एंट्री कराने के लिए ठीक ठाक जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी देनी पड़ी, क्योंकि जो बाकी भक्त लोग हैं वो इस चीज का विरोध करते थे। तो ये एक समस्या हमें देखने को मिली। इसके बाद 2019 में इस 2018 वाला जो फैसला था इसको चैलेंज किया गया, अगेन रिव्यू पिटीशन यहां पर डाली गई और अब उसी पर सुनवाई यहां पर चल रही है। और उसी सुनवाई पर चलते हुए 9 जजों की जो बेंच है, 9 जजों की बेंच इस चीज की सुनवाई कर रही है और उसमें कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस यहां पर दी गई हैं। और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, या फिर जो पक्ष है, जो सबरीमाला के जो भक्त हैं, उस मंदिर के भगवान अयप्पा के भक्त हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया आपने जो समुदाय की जो परीक्षण किया था, ईआरपी का जो परीक्षण किया था वो उस टाइम पर गलत था, अब आपको इसको रिव्यू करना चाहिए। अभी इस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पर दी हैं और यहां पर बोला गया है कि भैया आप जिस भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, चाहे कोई भी मंदिर हो, आपको उसकी जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उन सब चीजों का पालन करना होगा, उन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो प्रवेश है वो प्रवेश ना करें। इस जो बेंच की अध्यक्षता करी जा रही है सीजेआई सूर्यकांत जी के द्वारा अध्यक्षता है, वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ये बोला गया है कोर्ट के द्वारा सीधा कि आपकी व्यक्तिगत आस्थाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपकी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आस्थाएं यहां पर हो सकती हैं, लेकिन अगर वो किसी मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो वहां की निर्धारित परंपराएं हैं, नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। और यहीं पर जो ये जो जजों की बेंच थी, इस बेंच ने ऐसे अलग अलग मंदिरों के जो एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग मंदिरों के एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप उसके साथ अलाइन नहीं होते तो भैया आप उस मंदिर के अंदर ना जाएं। ये अपनी इस ऑब्जर्वेशन में बोली है। सुनवाइयां हैं वो यहां पर कंटिन्यूअसली चल रही हैं। लेट्स सी फाइनल जो वर्डिक्ट है, क्या 2018 के फैसले को यहां पर बदला जाएगा? जो जजेस का मूड है या फिर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो उनकी कमेंट्स इसके ऊपर आ रही हैं, उनको देख के क्लियरली लग रहा है कि 2018 के फैसले में बड़े बदलाव हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में।
अब इसको जीरो से लेके, स्क्रैच से लेके अब तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एक बहुत ही मेगा UCSE प्लस जो हमारा एक जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है, जो कि कंप्लीटली फ्री है। आपको इस टेस्ट से जुड़ना है और अपना फ्री टेस्ट देना है 11 तारीख को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। और इसके लिए आप SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम। जो आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो रजिस्टर करना है तो SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस हमारे यहाँ पर लाइव हैं, आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।